नमस्कार साथियों, मैं के ढिल्लन आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं। हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी और करंट अफेयर में मैं आपको पढ़ा रहा था महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। उस पर मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। यह आज उसका दूसरा पार्ट है, क्योंकि मैं आपको जनवरी से लेकर के सितंबर के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो आपको इम्पोर्टेंट 80 अवार्ड कराऊंगा। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो भी आपके अवार्ड आएंगे उसके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा। और ये सारे के सारे अवार्ड मैं आपको विद ट्रिक याद कराऊंगा। इनके नाम की किसको मिला है, कौन सा अवार्ड किसको मिला है, ये मैं आपको विद ट्रिक याद कराऊंगा। आपके दिमाग में ऐसा बैठा दूंगा कि अगर आप वीडियो को देख लोगे तो उसके बाद भैया यहाँ से क्वेश्चन तो आपका गलत होने का नहीं। और ये जितने भी मैंने अवार्ड लिख रखे हैं इनके सामने मैंने सन नहीं लिख रखा। कभी सोचने लगो पता नहीं कब मिला है, भैया जनवरी से लेकर के जनवरी 2024 से लेकर के सितंबर 2024 के बीच में मिले हैं। ये सारे के सारे अवार्ड आपके 2024 के ही है। वो मैंने इसमें 2024 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भैया इसमें बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं होता। अगर मैं 2024 और लिखूंगा, इसमें 2024 भी आएगा, हर किसी में 2024 आएगा, तो फिर ना स्पेस कम पड़ेगा, तो बोर्ड पर ना घिचपिच हो जाएगी, समझ में नहीं आने का। तो इसलिए मैं 2024 नहीं लिखा, वरना सारे के सारे अवार्ड ये 2024 में ही मिले हैं। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला अवार्ड लैंगिक विविधता राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में किसको मिला। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंगिक विविधता की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। किसको मिला है लैंगिक विविधता राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? डॉक्टर दसारी राधिका को। किसको? डॉक्टर दसारी राधिका को। इसको कैसे याद करोगे? देखो भैया इसमें लैंगिक विविधता की बात चल रही है। अगर हम अभी भी भाई तो हम 2024 में चल रहे हैं, हम अभी भी अगर लिंग में भेदभाव करेंगे, लड़का और लड़कियों को एक समान नहीं मानेंगे तो भैया दिक्कत तो है ही। तो इसका मतलब क्या है भाई, जो लड़का और लड़की में अभी भी भेदभाव कर रहा है 2024 में भी, तो इसका मतलब क्या है, उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं गुलाम है। इसका मतलब उसकी मानसिकता कैसी है? एक तरह से दास प्रवृत्ति की है। पहले देखते थे ना, पहले लोग बाग अपने दास रखा करते थे, दास दासिया। गुलाम की जगह भाई दास दासिया और गुलाम दोनों है एक ही चीज़। तो भैया अगर अभी भी तुम भेदभाव कर रहे हो, लैंगिक विविधता को दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी मानसिकता क्या दिखा रही है कि तुम्हारी मानसिकता अभी भी दास है। एक तरह से दासी है। वो क्या है भैया? दास। दास है, नहीं है? अभी भी तुम भैया दास ही हो, समझो। तुम आगे नहीं बढ़ पाए तो दास से क्या बन जाओगे? दास से बन जाएगा आपका दसारी। दास से क्या बन जाएगा? दसारी। तो लैंगिक विविधता राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर दसारी राधिका जी को। इसके बाद 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024। इंपोर्टेंट, वीवीआई लगाना इंपोर्टेंट है। 32वां एकलव्य जो पुरस्कार है 2024 में किसको मिला है? ये मिला है आपका प्रत्याशा रे को। किसको मिला है? प्रत्याशा रे को। ठीक है, जिसको कैसे याद करोगे भैया? जो एकलव्य है, एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। एकलव्य बहुत ही अच्छा एक वो था आपका धनुर्विद्या था, आया करे थी, उसे बहुत अच्छा था वो, धनुष बाण चलाने में बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छा शिष्य था वो। कौन था? बहुत ही अच्छा शिष्य था। कौन? एकलव्य। तो अगर कोई भी क्या है, कोई भी इस जनरेशन में चल रहा है तो वो क्या बनना चाहता है? वो प्रत्येक एकलव्य भाई, जो प्रत्येक है, प्रत्येक को समझ गए भाई। हर कोई प्रत्येक क्या बनना चाहता है? प्रत्येक एकलव्य की तरह बनना चाह रहा है। सोचा कि हम भी एकलव्य की तरह बन जाएंगे तो हमारे अंदर भी भैया इतनी कला आ जाएगी। तो प्रत्येक क्या चाह रहा है आज के टाइम पे? प्रत्येक चाह रहा है कि हम भी एकलव्य की तरह एक अच्छे स्टूडेंट बन जाए। क्या बन जाए? एक अच्छे स्टूडेंट बन जाए। तो भैया बस प्रत्येक से हो गया प्रत्याशा, एकलव्य से हो गया एकलव्य। तो 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? प्रत्याशा रे को। किसको मिला है? प्रत्याशा रे को। इसके बाद हैरी मैसी पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हैरी मैसी पुरस्कार ये किसको मिला है? ये मिला आपका प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। किसको मिला है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। इसको कैसे याद करोगे भैया? इसमें मैसी आ रहा है। मैसी समझ गए, जो अर्जेंटीना का फुटबॉलर है। देखा होगा इतना तो भैया सबको ही पता होगा। मैसी उसने फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था 2022 का। तो मैसी है। तो मैसी जो है वो अर्जेंटीना जो आपकी टीम है, फुटबॉल की टीम, उसकी क्या है? उसकी क्या है भैया? वो बॉल समझ गए। इंग्लिश में बॉल बोल देगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसे देवनागरी लिपि में, और हिंदी में बोलते हैं दीवार। उसकी दीवार है नहीं है भैया। अगर मैसी खिलाड़ी नहीं होगा अर्जेंटीना टीम में तो भैया वो तो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो मैसी क्या है? मैसी वॉल है। वॉल मतलब दीवार है, अपनी टीम की दीवार है, बहुत बढ़िया। वो खेलेगा तो टीम बढ़िया खेलेगी। तो मैसी क्या है? वॉल है। वॉल से हो जाएगा आपका वाल, यूरा वॉल वाल अग्रवाल। बस ये याद रखना है आपको, अग्रवाल। तुम देखते ही लगा दोगे। तो हैरी मैसी पुरस्कार किसको मिला है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। किसको मिला है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
आज जो मैं लाया हूँ इनमें तो लगभग लगभग सभी इंपॉर्टेंट है आपके। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? ये मिला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। भाई ये भी याद कर लेना, ये हवाई अड्डा पड़ता कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना में। कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी है वह हैदराबाद। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। इसको कैसे याद करोगे भैया? जब इसे कोई किसी को, भाई कोई हवाई अड्डे को छोड़ो, कोई इंसान को मिल जाओ, उसे बता दे कि भाई तुम्हें तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार मिल रहा है। अगर भाई मैं तुम्हें बोल दूं किसी को कि भैया तुम्हें तो सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट का पुरस्कार मिल रहा है, तो क्या होगा? फिर तुरंत ही खुश हो जाएगा। वो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? खुश हो जाएगा मतलब तुरंत ही राजी हो जाएगा। राजी बोलता, गाना सुना भी होगा देसी भाषा में, राजी बोल जा मतलब तुरंत राजी हो जाएगा। और राजी का मतलब खुशी होता है। तो भाई जब सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है तो वो जो हवाई अड्डा है वो तो राजी हो गया, तुरंत राजी हो गया। राजी से क्या बन गया? राजी से बन गया आपका राजीव। राजी से बन गया आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है। आराम से आपका याद हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। बॉब जोन्स पुरस्कार, बॉब जोन्स पुरस्कार ये गोल्फ के क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्फ के जो गोल्फ खेलते हैं ना, वो स्टिक से हमारा गेंद उड़ा कर फेंक देगा, वो वाला है। तो बॉब जोन्स पुरस्कार ये किसको मिला है? टाइगर वुड्स को मिला है। ये गोल्फ के खिलाड़ी है। गोल्फ भी लिख लेना, पूछ सकता है कि टाइगर वुड्स का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो किस खेल से है? गोल्फ से है। किससे है भैया? गोल्फ से है। ये मैं ले लिखता हूँ, कभी इसे तय लिख दिया करो। एक का मैसेज आया था कि भैया ले और तय, भैया ये मैं ले ऐसे बनाता हूँ। तो टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें मिला है बॉब जोन्स पुरस्कार। इसको कैसे याद करोगे भैया? इसमें टाइगर शब्द आ रहा है, इसको पकड़ लो। हाँ जी, पकड़ लिया। लो टाइगर को पकड़ लो, यहीं पकड़ना, रियल में मत पकड़ना। तो टाइगर के अंदर क्या भैया? वो टाइगर है। टाइगर है तो उसके अंदर क्या? उसके अंदर तो भैया बहुत जोश है नहीं जोश? किसी को भी मार के खा जाएगा। क्या है उसके अंदर? जोश है। लो जी लिख दो, जोश है भैया उसके अंदर। तो भाई टाइगर है तो जोश तो हो गई उसके अंदर। तो जोश से क्या बन जाएगा? जोश से बन जाएगा आपका जोन्स। जोश जोन्स बस। तो बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? टाइगर वुड्स को मिला है। टाइगर वुड्स है कौन? ये आपके गोल्फ के खिलाड़ी है। कौन है? गोल्फ के खिलाड़ी है। इसके बाद वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर 2024 में किसको घोषित किया गया? तो किया गया रोहित शर्मा को। किसको? रोहित शर्मा को। आराम से याद कर लोगे। रोहित शर्मा इंडिया टीम के कैप्टन है, धुआंधार बैटिंग करते हैं। बैटिंग देखने में बहुत मजा आया इनकी। तो भैया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष जरूर याद रखना है भैया। नहीं है पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसको घोषित किया गया है कि भाई पूरे वर्ष में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में सबसे अच्छा पुरुष कौन था? तो वो किसको घोषित किया गया? वो किया गया रोहित शर्मा को। नाम भैया तुम्हें, क्योंकि क्रिकेट सभी देखते हैं तो इसलिए भैया सभी को आराम से याद हो जाएगा। रोहित शर्मा को। किसको? रोहित शर्मा को मिला है। इसके बाद विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मा नाभन को। किसको? पद्मा नाभन को। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मा नाभन को मिला है। क्या मिला है? विज्ञान रत्न पुरस्कार। इसको कैसे याद रखोगे भैया? देखो इसमें रतन आ रहा है, रतन पकड़ लो, पकड़ लिया जी रतन। भैया रतन का मतलब समझ गए? हीरे जवाहरात ऐसा सब कुछ। तो रतन वगैरह किसके पास मिला करते पहले भैया? रतन मिलते थे राजन के पास। राजन को राजा भी तो बोल देते हैं, राजन या राजा, उनके पास ही तो मिलेंगे। और क्या हमारे पास मिल रहे? देखो राजा याद कर लेना है, राजन एक ही बात है। राजन से क्या बना दोगे अभी? यार राजन, बस गोविंद राजन। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है? मिला है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मा नाभन को। भैया क्यों? क्योंकि भैया रतन किसके पास मिलेंगे? रतन राजा के पास मिलेंगे। राजा को राजन भी बोलते हैं। और गोविंद में आपका आराम से राज यारा, आपका राजन यारा, राजन। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद ये राजा है, लो जी से हटा दो, अब कर लेना। मसाला पुरस्कार 2000, ये भैया मसाला नहीं आने का, वहाँ पे लिखा आएगा आपका स्पाइस। क्या आएगा? स्पाइस। क्योंकि मैं उसमें देख रहा था, उसमें स्पाइस ही लिखा है। क्या है? स्पाइस। स्पाइस पुरस्कार ही लिखा आएगा, लेकिन समझ जाना स्पाइस को, क्योंकि भैया स्पाइस को क्या बोलते हैं? स्पाइस को हिंदी में मसाला बोलते हैं। लेकिन लिखा, जब मैंने इसके बारे में गूगल पर सर्च करा तो हर जगह क्या लिखा रहा है कि स्पाइस पुरस्कार 2024 में किसको मिला? ये मसाला अनुसंधान संस्थान ने दिया है।
तो ये मसाला के क्षेत्र में दिया गया है किसको, सोपान कलिंगन को, किसको, सोपान कलिंगन को। इसको कैसे याद रखोगे, इतना समझ जाना कि स्पाइस ना तो सबको पता होगा, मसाले को बोलते हैं आप स्पाइस बोलते हैं। काफ़ी इसे कुछ चीज़ खाने जाओगे होटल में तो क्या बोलेगा वो कि भैया इसे थोड़ी स्पाइसी कर दो, स्पाइसी कर दो, स्पाइसी का मतलब चटपटी कर दो, वही है मसाला। तो इसे कैसे याद करोगे भैया, स्पाइस। स्पाइस किसको मिला, स्पाइस पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, इस साल का ध्यान रखना। स्पाइस जो पुरस्कार है ये सोपना कलिंगन को मिला है, किसको मिला है, सोपना कलिंगन को। कैसे याद करोगे भैया, स्पाइस से क्या कर दो, स्पाइस से बना दो स्पेस, बना दिया, स्पेस बना दिया, नहीं बना दिया, हाँ जी देखो स्पेस और स्पाइस एक जैसा है, स्पेस स्पाइस। स्पेस में जाने का वैसे तो तुम इसे आराम से ऐसे भी याद कर सकते हो क्योंकि स्पाइस जो है वो आपका सै से शुरू हो रहा है और सोपान का नाम भी आपका सै से शुरू हो रहा है। वरना ऐसे दिमाग में ना तो ऐसे याद कर लेना कि भाई स्पेस में जाने का हर किसी का क्या होता है, सपना होता है, होता नहीं होता, हाँ जी सपना होता है। भाई तुम भी सोचते हो कि भैया एक बार स्पेस की शेयर करिए आओ, तो सपना है तो सपना से आराम से कर दोगे सोपना, सपना सोपना, और स्पेस से बना दोगे स्पाइसी। तो स्पाइसी पुरस्कार 2024 में किसको मिला है, मिला है आपका सोपना कलिंगन को, किसको, सोपना कलिंगन को। इसके बाद अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार, अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार ये किसको मिला है, ये मिला है बैंक ऑफ इंडिया को। किसको मिला है, बैंक ऑफ इंडिया को। इसको कैसे याद रखोगे भैया, अटल पेंशन योजना। अगर हमें भैया कोई चीज़ हम ये समझो कि अटल है, अटल समझ के कि भाई वो बोल दो कि यार ये तो बहुत अटल है, बहुत ही अटल का मतलब वो चीज़ हटने की नहीं, फिर जो एक बार उसने बोल दिया कि मैंने उसने निश्चय कर लिया करना है तो करना है, तो इस तरह का है। तो तुम्हें ऐसे इंसान कहाँ पर मिलेंगे भैया, इंडिया के अंदर ही मिला करते थे पहले अटल, क्या मिले थे इंडिया के अंदर। तो इंडिया शब्द आ रहा है, आराम से याद कर लोगे बैंक ऑफ इंडिया। अब बोलोगे भैया ये भी तो आ सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी तो इंडिया आ रहा है, लेकिन यहाँ सही बिल्कुल गुड क्वेश्चन। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, वो आएगा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चार आएंगे उसमें, चार शब्द, सेंट्रल फिर बैंक फिर ऑफ फिर इंडिया, ठीक है जी। और बैंक ऑफ इंडिया में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, और अटल में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, बस आराम से याद कर लोगे। अटल में 3 है इसलिए बैंक में भी उसमें 3 ही आएंगे, बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल लगा दोगे तो 4 शब्द हो जाएंगे, लेकिन अटल में 4 है ही नहीं, तो इस तरह से आप आराम से याद कर लोगे। इसके बाद विक्रम साराभाई पदक 2024 में किसको मिला है, विक्रम साराभाई पदक ये किसको मिला है, मिला है अनिल भारद्वाज को। किसको मिला है, अनिल भारद्वाज को। इसको कैसे याद करोगे भैया, सारे के सारे भाई कहाँ मिलेंगे आपको, भाई जितने भी सारे भाई है वो भारत में तो मिलते हैं, विदेश में तो भैया इतना इनका रिलेशन होता नहीं। भारत में मिलेंगे, भारत में तो बुढ़े हो जाओगे ना तो भी भाई भाई मिलेंगे। विदेश में क्या रहा है, विदेश में तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, माँ बाप ही अलग हो जाएगा उससे, फिर वो अलग, वो कोई सी और कंट्री में, यूरोप की वो कोई सी और कंट्री में, ऐसा। लेकिन भारत के अंदर क्या रहा है, भारत के अंदर तुम अभी भी देखोगे ना तो भाई भाई जो होंगे, भले ही उनके बच्चे भी होंगे हो, लेकिन फिर भी एक साथ रहने की कोशिश करेंगे। तो भैया सारे भाई कहाँ मिलेंगे, सारे भाई आपको भारत में ही मिलेंगे। तो भारत से हो गया भारद्वाज, और सारा भाई तो सारा भाई है ही। तो विक्रम साराभाई पदक किसको मिला है, अनिल भारद्वाज को। किसको मिला है, अनिल भारद्वाज को। आराम से याद कर लोगे रिलेट करके। उसके बाद वी वेंकैया, इंपॉर्टेंट है, वी लगाना। वी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 में किसको मिला है, मिला है वी वंदाचलम को। किसको मिला है, वी वंदाचलम। आराम से याद कर लोगे, इसमें भी वी आ रहा है, इसमें भी वी आ रहा है, दोनों के नाम में स्टार्टिंग में वी आ रहा है। ये तो तुम आराम से देखते ही लगा दोगे, बस एक बार देख लेना किसको मिला है। वी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार किसको मिला है, मिला है वेदाचलम को। किसको, वी वेदाचलम को मिला है, ठीक है जी। इसके बाद हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार किसको मिला है, हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार किसको मिला है, प्रोफेसर के चोकलिंगम को। किसको, प्रोफेसर के चोकलिंगम को मिला है। इसको कैसे याद करोगे, देखो जी इसमें स्टार्टिंग में हंस आ रहा है, हंस मतलब हंस आ रहा है, भाई हंस से तो हंस बना है। अगर हम उसमें अंकी बिंदी हटा देंगे तो हंसोगे ना, हाँ जी। हंस का क्या मतलब हो गया, अगर कोई इंसान हंस रहा है तो उसका मतलब वो क्या है, वो भैया खुश है। हंसने का मतलब है भाई खुश है, जब तो हंस रहा है वो, हाँ जी खुश है वो तभी तो हंस रहा, खुश ना होता तो फिर रोएगा वो। तो भैया अगर वो हंस रहा है, खुश है, तो एक दिन भैया ऐसा भी होगा, भैया गम भी होगा उसे। क्या होगा भैया, अगर खुशी है तो फिर गम भी होगा। ये तो तुमने सुना ही होगा कि कभी खुशी कभी गम, क्या कभी खुशी कभी गम, बस गम से याद कर लो, खुशी गम। अब हंस रहा है फिर रोएगा तो गम आपका ये आ रहा, कहाँ आ रहा आपका, ये आ रहा गम, बस। तो हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार किसको मिला है, प्रोफेसर के चोकलिंगम को मिला है। क्योंकि भैया हंस रहा है, खुशी है, तो कल गम भी आएगा, गम से बन गया आपका चोकलिंगम, आराम से याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पहला पुरस्कार है, ये फर्स्ट है, अभी पहली बार ही मिला है ये। तो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार,
के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? ये मिला है आपका पी गीता को। किसको मिला है? पी गीता को। ठीक है जी, इसको कैसे याद करोगे? देखो जी, इसमें सरस्वती आ रहा है। हाँ जी, सरस्वती आ रहा है। सरस्वती समझिए, सरस्वती माँ। और गीता क्या है? गीता भी हमारी बहुत ही पवित्र पुस्तक है, जिसे बोलते हैं भगवत गीता। तो वो भी क्या है? वो भी एक तरह से हमारी पवित्र है, उसे भी हम भगवान की तरह पूजते हैं और सरस्वती माँ को भगवान की तरह पूजते हैं। तो बस ऐसे याद कर लोगे कि सरस्वती क्या है भैया? सरस्वती भी भगवान है और गीता भी हमारी, गीता पुस्तक भी क्या है? गीता भी भगवान ही है। गीता भी माँ है और सरस्वती भी हमारी माँ है। तो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसको मिला है? पी गीता को मिला है। क्या किसको मिला है? पी गीता को मिला है। बस। जोखिम प्रबंधक पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वीवीआई लगाना, स्टार लगाना, स्टार लगाना। 3 स्टार है, 3 स्टार क्वेश्चन है। क्या है? जोखिम प्रबंधक पुरस्कार किसको मिला है? मिला है आरबीआई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो जोखिम प्रबंधक पुरस्कार किसको मिला है? आरबीआई को मिला है। अब इसको कैसे याद करोगे भैया? भैया किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा जोखिम किस चीज़ का रहता है? सबसे ज़्यादा जोखिम इस चीज़ का रहता है भाई, जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसे जोखिम इस चीज़ का है, कहीं हमारा पैसा कोई चोरी ना कर ले। यही है। तो पैसा तुम कहाँ रखोगे? पैसा रखोगे बैंक में। और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा बैंक है आपका आरबीआई। क्योंकि जितने भी आपके बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे सरकारी सेक्टर के हो, सारे के सारे किसके कंट्रोल में है? सारे के सारे आरबीआई के कंट्रोल में है। तो बैंकों का भी बैंक या बैंकों का भी पापा कौन है? वो है आपका आरबीआई। तो भैया हम तो आरबीआई में रख देंगे। रख तो कोई इंसान सकता नहीं, लेकिन हमें तो ट्रिक बनानी है। तो जोखिम किस चीज़ का है? लो मैं लिख रहा हूँ भैया, जोखिम किस चीज़ का है? जोखिम है हमें भैया पैसे का। किसका है? पैसे का। और पैसा कहाँ रखोगे? पैसा रखोगे बैंक में। कहाँ रखोगे? बैंक में रखोगे। हाँ जी, बैंक में रखेंगे पैसा तो। और सबसे बड़ा बैंक क्या है? आरबीआई। ये बस आराम से याद कर लोगे। तो जोखिम प्रबंधक पुरस्कार किसको मिला है 2024 का? वो मिला है आरबीआई को। किसको मिला है? आरबीआई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या नाम है इसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ग्लोबल मीडिया अवार्ड, ग्लोबल मीडिया अवार्ड इंपॉर्टेंट, स्टार लगाना। 3 स्टार क्वेश्चन है ये भी। ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 में किसको मिला है? ये मिला है आपको, आपका सना को। या तो सना होगा या होगा साना। ठीक है जी, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते हैं थोड़ा सा अंतर आता है। किसको मिला है? साना को मिला है। ये कौन है? ये आपकी एआई एंकर है। एआई समझ के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे जो एक तरह का रोबोट है ये। तो एआई एंकर है। किसकी है? ये है इंडिया टुडे ग्रुप की। ये भी याद रखना है किसकी है? इंडिया टुडे ग्रुप है चैनल, उसकी आपकी एआई एंकर है। उसका नाम है आपका साना। क्या है? साना। इसको कैसे याद करोगे? ग्लोबल मीडिया भैया, ग्लोबल का मतलब समझ के पूरे ही वर्ल्ड की मीडिया की बात चल रही है। और पूरे वर्ल्ड की मीडिया भैया कैसी है? सारी की सारी बेकार है। बस ऐसा कर लो। ग्लोबल मीडिया, सारी मीडिया की बात चल रही है, सारी चल रही है। सारी मीडिया भैया कैसी बेकार है? हमें तो बस सारी शब्द पकड़ना कि ग्लोबल की बात चल रही है तो सारी की बात चल रही है। लो, ग्लोबल के नीचे लिख रहा हूँ सारी। ग्लोबल की बात चल रही है, ग्लोबल मीडिया की बात चल रही है। भाई ग्लोबल का मतलब सारी की बात चल रही है। इसका मतलब सिर्फ हमारे देश की बात थोड़ा ना चल रही है। ग्लोबल तो सारी हो गया, सारी मीडिया आ गई इसमें। तो अमेरिका की भी आ गई, इंडिया की भी आ गई, पाकिस्तान की भी आ गई, सबकी आ गई। तो सारी से क्या हो गया? सारी से हो गया साना। सारी साना बस ऐसे याद कर लोगे। एक बार सारी सब दिमाग में आ गया ना, तो साना तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आराम से याद कर लोगे। इसके बाद श्री दासरथी, श्री दासरथी कृष्णामाचार्य पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? किसको मिला है? ये मिला है आपका जुकांति जगन्नाथम को। किसको? जुकांति जगन्नाथम को। ठीक है, जिसको कैसे याद करोगे? देखो जी, इसमें शब्द आ रहा है आपका कृष्ण। कृष्ण भगवान पकड़ लो। कृष्ण भगवान को लो जी, पकड़ लिया। तो कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं? कृष्ण भगवान को जगन्नाथ भगवान भी तो बोलते हैं। जगन्नाथ मंदिर भी है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के कहाँ पर है? पुरी में है। तो ये तो बस मंदिर में पढ़ाऊंगा। तो कृष्ण जी को क्या बोलते हैं? कृष्ण जी को बोलते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ आपका यार, देखो जगन्नाथ आ रहा नहीं आ रहा? जगन्नाथ यहाँ तक देखो, पूरा का पूरा जगन्नाथ ही तो है। जगन्नाथ में बस मैं हटा दो। तो कृष्ण जी को क्या बोलते हैं? कृष्ण जी को भगवान जगन्नाथ भी तो बोलते हैं। तो बस याद हो गया। श्री दासरथी कृष्णामाचार्य पुरस्कार किसको मिला है? मिला आपका जुकांति जगन्नाथम को। जुकांति जगन्नाथम को, क्योंकि भगवान कृष्ण को जगन्नाथ भगवान भी बोलते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में ये किसने प्रदान किए हैं? ये किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भाई जितने भी आपके अवार्ड मिलेंगे इंडिया के अंदर, ज़्यादातर जो
वह अवार्ड प्रदान करता है ना राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राष्ट्रपति का काम ही क्या है, राष्ट्रपति का कुछ काम नहीं है इंडिया में, सिर्फ उसके नाम की पावर है, वरना जो सारा का सारा काम होता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति का तो इतना ही काम है, उसे भैया गद्दी में बैठा देंगे और 5 साल के लिए वो बेचारा बस क्या करेगा, अवार्ड ही बांटता रहेगा, कभी ये अवार्ड बांटने उसे, कभी वो अवार्ड बांटने, बस अवार्ड बांटता रहे और न करता कुछ भी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है ये किसने प्रदान किए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए हैं। और कितने शिक्षकों को मिले हैं, ये मिले हैं 50 को। कितने को, 50 को। 50 में क्या है, 34 कितनी क्या है, 34 आपके मेल है और 16 क्या है, 16 आपकी फीमेल है। याद रखना, लिख रहा हूँ F और ये क्या है, ये आपके है M, क्या है M है, M मतलब मेल और 16 क्या है, 16 है आपकी फीमेल, क्या भी है फीमेल, लो बड़ा लिख रहा हूँ 16 फीमेल है और 34 आपके मेल, 50 को किया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, सितंबर के महीने में मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताना। ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, इसे BVI लगाना, BVI, ठीक है जी, 3 स्टार क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को, इसमें गोल्ड मेडल मिला है। किस पहल के लिए मिला है, पहल भी याद करनी है, पहल के लिए मिला है, मिला है आपका पोषण ट्रैक पहल। कौन सी पहल है, पोषण ट्रैक पहल। किसकी पहल है, ये पहल है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। तो इसी पहल के लिए, पोषण ट्रैक पहल के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इनको इसमें क्या मिला है भैया, गोल्ड मिला है। क्या मिला है, गोल्ड मिला है, स्वर्ण मिला है। लो जी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस में और भी अवार्ड मिले हैं, लेकिन गोल्ड किसको मिला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मिला है। किस पहल के लिए, पोषण ट्रैक पहल के लिए मिला है, पोषण ट्रैक पहल के लिए मिला है। आराम से याद कर लोगे, इसे 1-2 बार याद करोगे ना, ई गवर्नेंस महिला, आराम से याद कर लोगे बस, ठीक है जी, हो जाएगा। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में ये कितनी नर्सों को मिला है, ये मिला है 15 नर्सों को। कितनी, 15। बस आराम से भाई, इसमें तो डिजिट याद करनी है, डिजिट तो आराम से याद कर लोगे। कितनी नर्सों को मिला है, 15। टीचरों को कितने को मिला था, 50 को। ऐसे याद कर लोगे, डिजिट याद करनी है। भारतीय महिला दुबई पुरस्कार, भारतीय महिला दुबई पुरस्कार ये कितनी महिलाओं को मिला है, ये मिला है 30 भारतीय महिलाओं को। भैया फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार तो 15 नर्सों को मिला है, और भारतीय महिला दुबई पुरस्कार कितना मिला है, 30 भारतीय महिलाओं को। कितनी, 30। आराम से याद कर लोगे, 15-30 इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ डिजिट याद करनी है इसमें। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टार लगाना, 3 स्टार क्वेश्चन है ये भी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जो आपकी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक है उसका नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सफल फिल्म स्टार, ये है इसमें पॉइंट बस। सफल फिल्म स्टार के रूप में किसको शामिल किया गया है, तो किया गया है चिरंजीवी को। चिरंजीवी एक साउथ के आपके एक्टर, किसको किया है, चिरंजीवी को। इसको कैसे याद करोगे भैया, अगर कोई सफल हो गया, ये तो सफल हो गए, फिल्म स्टार बन गए पूरे सफल। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में भी सफल हो गया तो फिर क्या समझता है, फिर सोचता है भैया मैं तो चिरंजीवी हो गया, पूरा सफल हो गया मतलब चिरंजीवी हो गया। तो बस ऐसे याद कर लोगे, चिरंजीवी भैया आराम से जिएगा अब तो वो तो, क्योंकि वो सफल हो गया तो जिएगा, आराम से जिएगा। तो सफल फिल्म स्टार कौन है, वो बने आपके चिरंजीवी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे सफल फिल्म स्टार कौन बने हैं, वो बने हैं आपके चिरंजीवी। कहाँ के हैं, साउथ के हैं, साउथ इंडिया के हैं। इसके बाद मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स, इसमें भैया सब पकड़ लो, यूनिवर्स आ रहा है, मिस यूनिवर्स इंडिया। और एक होती है आपकी फेमिना मिस इंडिया, क्या होती है, फेमिना मिस इंडिया। देखो जी, इन दोनों को कैसे याद, पहले तो समझो भैया, दोनों में देखो मिस इंडिया तो दोनों में आ रहा है, लेकिन ये तो यूनिवर्स है, ये फेमिना है। अंतर क्या है, देखो जो आपकी मिस, ये जो फेमिना मिस इंडिया है, ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, किसमें करेगी, जो मिस वर्ल्ड बनेगी ना, मिस वर्ल्ड बनेगी उसमें प्रतिनिधित्व करेगी। कौन करेगी, फेमिना मिस इंडिया भारत का करेगी, ठीक है जी। और जो मिस यूनिवर्स है वो जो बनेगा आपकी मिस, वो वर्ल्ड यूनिवर्स जो बनेगी, जो वर्ल्ड यूनिवर्स बनेगी, ये उसमें आपका प्रतिनिधित्व करेगी, ये उस वर्ल्ड में यूनिवर्स में करेगी, वर्ल्ड यूनिवर्स में, और ये करेगी आपकी मिस वर्ल्ड में, भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेगी। जीतना ना जीतना तो आगे की बात है। ये दोनों, इन दोनों में अंतर है, क्योंकि भैया समझ में नहीं आता इन दोनों में अंतर क्या है। अब समझो किस किस को मिला है, मिस यूनिवर्स इंडिया मिला है रिया सिंघा को, कहाँ की है, गुजरात की है। और फेमिना मिस इंडिया मिला है निकिता पोरवाल को, ये कहाँ की है, ये MP की है। इनका भैया राज्य भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी राज्य पूछ लेता है, इसको कैसे याद करोगे। देखो यूनिवर्स, इसमें क्या आ रहा है,
यूनिवर्स में आपका लास्ट में क्या आ रहा है, देखो इसमें से आ रहा है, लास्ट अब पकड़ना है दोनों का, से आ रहा है, हाँ जी से आ रहा है, और सिंगा में भी क्या आ रहा है, से आ रहा है, बस बस से ऐसे सब पकड़ लो, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है जी। फेमिना में लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, हाँ जी ना आ रहा है। निकिता में भी क्या आ रहा है, ना न आ रहा है, बस नया सब पकड़ना है। तो बस मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है, रिया सिंघा, कहाँ की है, गुजरात की है। यूनिवर्स में लास्ट में से आ रहा है और सिंघा में भी से आ रहा है। फेमिना मिस इंडिया 2024 की है, फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है, निकिता पोरवाल बनी है। फेमिना में नया आ रहा है और निकिता में भी आपका नया आ रहा है, बस ऐसे याद करोगे आराम से याद हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं भैया। ये कहाँ की है, ये आपकी एमपी की है, ये आपकी गुजरात की है। मैंने बता दिया ये कहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, ये कहाँ पर करेगी। ठीक है जी। वन वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस, नहीं सॉरी, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड, कहाँ पर, जो वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 में, ये किसको मिला है, ये मिला है जो आपकी सोमालिया की जो महिला मीडिया टीम है ना, सोमालिया के अंदर एक महिला टीम है, मीडिया की महिला टीम है, उसको मिला है। कौन सा मिला है, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड, प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला, बस इतने याद करना, क्योंकि प्रेस फ्रीडम की बात चल रही है। इसको कैसे याद करोगे, देखो जी, अगर फ्रीडम किसी को मिल जाए भाई, किसी को फ्रीडम मिल जाए, फ्रीडम का मतलब समझ गए, आज़ादी मिलेगी उसे, तो फ्रीडम का मतलब आज़ादी मिलेगी, तो क्या बोलेगा वो, भैया अभी रुको बस मैं तो आ लिया। भाई अगर तुम्हें फ्रीडम मिल जाए कि भाई एक काम करो जहाँ मन कर रहा है तुम्हारा घूम लो, तो क्या कहोगे फिर अपने दोस्तों से, रुक भाई मैं तो आ लिया, क्या कर लिया, मैं आ लिया, रुक अभी, क्योंकि अब तो मुझे भैया फ्रीडम मिलेगी, अब तो स्वतंत्रता मिलेगी, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं तो आ लिया, अभी घूमने चलेंगे। तो आलिया से क्या हो गया, आलिया से हो गया सोमालिया, आलिया सोमालिया, क्योंकि फ्रीडम मिलेगी, अब तो मैं आ लिया, आलिया से सोमालिया हो गया और फ्रीडम से हो गया प्रेस फ्रीडम। तो वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम का अवार्ड किसको मिला है, सोमालिया की महिला टीम को मिला है, सोमालिया की आपकी महिला की मीडिया टीम है, उसको ये पुरस्कार मिला है। वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 3 स्टार है, 3 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार लगाना। वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसको मिला है, ये मिला है 2024 का है, ये भी, ये सब 2024 के हैं। अगर मैं किसी के बाद 2024 ना बोलूँ ना, तो ये मत सोचना कि भैया ने बताया नहीं कब मिला, ये भैया 2024 के लिख रखे हैं, जितने मैंने लिख रखे हैं सब 2024 के हैं, कोई भी अवार्ड इसमें 2023 का नहीं है। तो ये किसको मिला है, मिला आपका कृष्ण प्रकाश को, किसको मिला है, कृष्ण प्रकाश को। इसको कैसे याद करोगे, देखो भैया हिंदी में हिंदी साहित्य भारती, देखो हिंदी भी आ गया, साहित्य भी आ गया और भारत भी आ गया। भारत में हिंदी का साहित्य करना है, हिंदी को और बढ़ाना है, मतलब हिंदी को और हमें प्रकाशित करना है, एक तरह से समझ लो प्रकाशित करना है। क्या करना है, प्रकाशित, क्या करना है भैया, प्रकाशित करना है ना, प्रकाश फैलाना है, हिंदी का प्रकाश फैलाना है साहित्य में भारत के अंदर, बस प्रकाश शब्द पकड़ लो और ये सब पकड़ लेना, हिंदी का साहित्य करके भारत के अंदर और प्रकाश फैलाना है। प्रकाश से हो गया प्रकाश, कृष्ण प्रकाश, बस याद हो गया। तो वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसको मिला है 2024 में, कृष्ण प्रकाश को, क्योंकि भैया हमें हिंदी में और साहित्य करके और भैया रचनाएं कर करके क्या करना है, भारत के अंदर प्रकाश फैलाना है, किसका, हिंदी का प्रकाश फैलाना है, जिससे कि हिंदी ज़्यादा हमारी प्रमोट हो सके। इसके बाद टैक्स नेट 2.0, टैक्स नेट 2.0 बोल दो, 2.0 बोल दो, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। तो टैक्स नेट 2.0 पुरस्कार 2024 में किसको मिला है, ये मिला है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को। किसको मिला है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को। भैया कर, जब टैक्स की मतलब है, जब टैक्स अवार्ड है तो टैक्स में मिलेगा, यहाँ कर, ये कर भी टैक्स का ही है, कभी कर कुछ हो समझो, ये कर, हिंदी में टैक्स को कर बोलते हैं, यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में नाम दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कर नेट पुरस्कार किसको मिला है, टैक्स, टैक्स की बात चल रही है तो टैक्स के क्षेत्र में मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर राष्ट्रीय आ जाए, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आ जाए, हाँ जी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर से समझो, ऐसे कल एक क्वेश्चन आया था जल के लिए, जब मैंने बताया था केंद्रीय जल आयोग को मिला था, कौन सा मिला था, वाटर टैंक पुरस्कार, ऐसे इसको समझो। भैया टैक्स की बात आ रही है, जब टैक्स कलेक्ट करना है तो जो आपका राष्ट्रीय केंद्रीय जो बोर्ड होगा, राष्ट्रीय कर केंद्रीय जो बोर्ड होगा आपका, वो क्या करेगा, वो राज्य के अंदर कर कलेक्ट करेगा, सिर्फ राज्य के अंदर करेगा कि स्टेट के अंदर। और जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है ये तो पूरे इंडिया के अंदर करेगा, पूरे इंडिया के अंदर करेगा, हर राज्य के अंदर भी करेगा जो इसके अंदर कंट्रोल आती है, तो ये ज़्यादा करेगा। और ज़्यादा की बात चल रही है, टैक्स नेट पूरा का पूरा करना है, मतलब टैक्स, तो भैया ज़्यादा कौन करेगा, केंद्रीय करेगा, इसलिए केंद्रीय शब्द यहाँ पर लेना है, केंद्रीय शब्द को जरूर रखना है, और राष्ट्रीय आ जाएगा क्योंकि वो राष्ट्रीय ऑप्शन में जरूर देगा, तो इसका कन्फ्यूजन नहीं होना। हमें तो भैया हर चीज़ ज़्यादा करनी है, तो ज़्यादा कौन करता है, केंद्र सरकार, ऐसे वहाँ पर केंद्रीय जल आयोग था, क्योंकि जल की बात ज़्यादा चल रही थी, वाटर टैंक बहुत बड़ा जल चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पर भी टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करना है, कौन करेगा, केंद्रीय सरकार करेगी। तो बस यही याद है, याद कर लेना। टैक्स नेट 2.0 पुरस्कार 2024 में किसको मिला है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को। राष्ट्रीय प्रत्यक्ष आएगा वो नहीं लगाना, क्योंकि वो छोटा
टैक्स कलेक्ट करता है, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा करती है। तो भैया ये आपके पुरस्कार थे 2024 के। लगभग भैया 25-26 पुरस्कार लिखे हुए हैं। इससे पहले वीडियो में आपको 30 कराया था, 25-26 अब करा चुका हूँ। एक वीडियो बनाऊंगा, 80 आपके अवार्ड में आपके याद करा दूंगा, 80 सितंबर तक के। इसके बाद सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मैं कराऊंगा आपको दिसंबर लास्ट में, 3 महीने के भी इंपॉर्टेंट अवार्ड ऐसे ट्रिक से याद करा दूंगा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल, नेशनल सारे के सारे अवार्ड मैं आपको ट्रिक से ही याद कराऊंगा। स्टैटिक जी के भी ट्रिक से याद कराऊंगा मैं आपको। जो ट्रिक से याद करेंगे चीज़ें वो ट्रिक से कराऊंगा, जो पढ़ाने की चीज़ है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो आपको खुद से याद करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको 15 बताऊँ कि 15 कैसा है। भाई 15 की कोई ट्रिक नहीं बन सकती। 15 तो आपको याद करना है कि 15 नर्सों को मिला है, 30 भारतीय महिलाओं को मिली है, तो याद करना ही पड़ेगा। ट्रिक बन सकती है सिर्फ नाम की, ऐसे उटपटे ट्रिक नहीं बन सकती। कुछ भी ट्रिक हम बना दें। तो भाई अगर किसी चीज़ की भी मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ, या मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो पिन मिलेगा वो मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ से लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का। तो वहाँ पर जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जितनी भी सब पीडीएफ मिलेगी वो वहीं पर पीडीएफ मिलेगी इनकी। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।